अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMNN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी होगी आपसे गुजारिश कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ही नमूनों की हुकूमत या फिर जानबूझकर अवाम के साथ ये घिनौना मजाक कर रहे हैं। परवेज़ खटक का बयान आपने सुना असम्बली के अंदर उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि मुझे पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एक गरीब जो है वो ढूंढ कर दिखाएं, हमने गुर्बत को जो है वो ख़त्म कर दिया। यानी कि समझ नहीं आती कि ये कैसे उन्होंने ये बयान दे दिया। बड़ा मज़ाक़ खेज़ बयान है। क्या उन्होंने कोई ऐसे स्टेप उठाए? 7 साल के से ऊपर यानी कि 8 साल की हुकूमत हो गई है उनकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने कैसे इक़दाम उठाए? वो कौन से इक़दाम उठाए जिनकी वजह से गुर्बत ख़त्म हो गई? पता नहीं किस अहमकाना जन्नत के अंदर जो है वो परवेज़ खटक साहब रहते हैं जो कह रहे हैं पूरे सूबे के अंदर जी कोई गरीब है ही नहीं। परवेज़ खटक साहब जो है अरबों रुपए की करप्शन कर चुके हैं पेशावर BRT के अंदर। वो तो अरबों रुपए के अंदर खेल रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली जो है वो नवाजी जा रही है। इनके भाई, इनके कज़न्स, इनकी बेटियां, इनके रिश्तेदार सारे जो है कोई MNA है, कोई MPA है, तो किसी को कोई जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी रखा हुआ है। बाज़ को आला ओहदों पर जो है वो जॉब्स दी गई। सिर्फ जो है परवेज़ खटक ने अपने ओहदे का जो है फ़ायदा उठाया। वज़ीर आला रहे तो उस दौरान इन्होंने मेगा जो है वो करप्शन स्कैंडल थे उनके अंदर ये मुलव्वस रहे। BRT जो है वो अरबों रुपए पाकिस्तानी ख़जाने का लुट गया। लेकिन जो है ये परवेज़ खटक साहब जो देखने में बिल्कुल मामूली से और कमज़ोर से इंसान नज़र आते हैं, लेकिन अरबों रुपए इस कौम के ये खा गए और अरबों रुपए खाने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई गरीब नहीं। खटक साहब, आप ज़रा सड़कों पे आएँ, कभी अवाम में आएँ तो आपको पता चले कि गरीब हैं कितने और क्या हालात हैं लोगों पर किस कदर जो है वो आपकी ये हुकूमत कहर बनकर टूटी है। महंगाई का ये आलम है कि लोग जो है वो क़ुव्वत ख़रीद उनकी ख़त्म हो चुकी है। लोग फाका कशी की तरफ जा रहे हैं, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी कोई एक भी गरीब आपको पूरे प्रोविंस में नहीं मिलेगा। और फिर इनका आपने दूसरा ही बयान सुना, पहले ये बात की और दूसरा बयान इनका सुना कि जो है अगर महंगाई ना हो तो हुकूमतें चल ही नहीं सकती। ये एडमिट कर रहे हैं कि हम महंगाई कर रहे हैं, महंगाई के बगैर हमारा निज़ाम ही नहीं चल रहा। मतलब इनका हाथ इनका जो है वो डायरेक्ट आवाम की जो है वो जेबों पर है और ये आवाम का खून चूसने से बाज ही नहीं आ रही। इनके दिन ब दिन महंगाई के अंदर इजाफा, आवाम के खून पर पलने वाली ये तोफेली है। किस लिहाज से कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो महंगाई ख़त्म कर दी है, कोई गरीब जो है वो नहीं रहा। ये टोटल जो है ये हुकूमत जो है वो एक किस्म का स्यापा ही समझें या ड्रामा इसे कह लें। ये आवाम के साथ घिनौने मजाक कर रही है और ऐसे मजाक कर रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। खटक साहब जब निकलेंगे अगले इलेक्शन में कैंपेन पर तो देखा जाएगा कि आवाम इनके साथ क्या सलूक करती है। जिस आवाम के बारे में ये राय रखते हैं कोई गरीब रहा ही नहीं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही जवाब दे चुकी है और ऊपर से ये कह रहे हैं। और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ आए जो अवाम से जो है वो पेशावर की अवाम से जो पूछा गया कि PK की अवाम से, तो लोग नवाज़ शरीफ को याद करें कि नवाज़ शरीफ का दौर था जब हर तरफ जो है वो रेट अशियाए खुर्दनोश के बहुत कम थे। लेकिन अब तो इस हुकूमत से लोग पनाह मांग रहे हैं और ये हुकूमत है ऊपर से ये फ्लोर में खड़े होकर ऐसे झूठ जो है वो बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं ताकि लोगों को झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन हम अवाम में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, हम इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम कैसे ये मान लेंगे? खटक साहब ऐसे झूठ बोलें, आप तो इमरान खान को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। आप ऐसे मजबूती के साथ और ऐसे जो आप बिला झिझक सफ़ेद झूठ बोलते हैं और कौम के सामने झूठ बोल देते हैं, आपको तो कोई शर्म ही नहीं आती। शर्म आना चाहिए आपको ऐसे झूठ बोलते हुए।